हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज मैं जीरो के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूं जो शायद या तो आप नहीं जानते होंगे या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी। तो आइए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि क्या 0/0 1 हो सकता है। क्या 0/0 0 हो सकता है। क्या 0/0 इनफाइनाइट हो सकता है। क्या 0/0 नॉट डिफाइंड होगा। क्या 0/0 नॉट डिफाइंड होगा। आखिर क्या होगा। मैं आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आपके सामने लाइव आया हूं। एक बार की बात है कि मैं यूपी में गोरखपुर में संस्था का नाम सरस्वती IAS था। मैं पढ़ा रहा था। एक छात्र ने काफ़ी उत्सुकतावश मुझसे पूछा कि सर ऐसा क्यों होता है कि 0/0 सर 1 नहीं होता है। तो मैंने कहा कि एक सवाल का जवाब तो आपने खुद दे दिया कि 0/0 1 नहीं होता है। तो ये बात तो यहीं पर खत्म हो कि 0/0 1 नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है कि 1 क्यों नहीं होता है। सवाल ये है कि 1 क्यों नहीं होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूं इस बात पर। तो अब देखिए, यदि आपको यह समझना है कि 0/0 1 क्यों नहीं होता है, या 0/0 0 क्यों नहीं होता है, या 0/0 इनफाइनाइट क्यों नहीं होता है, ये सारी बातें समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर। देखिए 0/0 क्या होगा, इसे समझने के लिए आपको डिवीजन का कंसेप्ट आपको समझना हो कि आखिर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। आप गौर से वीडियो को देखिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको आज से यह तथ्य आपको परेशान ना करे कि 0/0 क्या होगा। ठीक है, 6 में यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि 3 को 2 टाइम्स जोड़ा जाएगा तब भी 6 आएगा ना। ठीक है, तो ये जो आपका कोसेंट है, जिसे हिंदी में हम लोग भागफल कहते हैं, वो ये बताता है कि इस भाजक को कितनी बार जोड़ा जाए, इस नंबर को कितनी बार जोड़ा जाए कि ये वाला नंबर आ जाए। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। यदि आपका सवाल है कि 28/7 क्या हो, तो आप कहेंगे सर सिंपल, सर इट्स 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर आपको बताया कि कितनी बार इस नंबर को ऐड किया जाए कि ये वाला नंबर आ जाए। इसका मतलब कि 7 को यदि आप 4 टाइम्स जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। ये आपका भागफल यही आपसे कहता है, या आप ये समझें कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब बताइए कि यदि 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा। अब इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि 0/0 यदि 1 होता तो इसका मतलब ये हुआ
कि जीरो को एक बार, यही बताता है ना कितनी बार ऐड किया जाए इसको तो ये नंबर आ जाए। तो यदि 1 होता तो इसका मतलब ये है कि जीरो को एक बार जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, यदि यह कंसेप्ट है डिवीजन का तब तो 0/0 2 भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो को एक बार जोड़ेंगे तब तो जीरो ही रहेगा, वो तो जीरो है ही। और जीरो को यदि 2 टाइम्स भी जोड़ेंगे तब भी जीरो ही आएगा ना, मतलब 0/0 2 भी हो सकता है। यदि हम इस कंसेप्ट की बात करें तब तो 0/0 3 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये जो भागफल है ये आपको बताता है कि इस नंबर को कितनी बार जोड़ा जाए कि ये वाला नंबर आ जाए। इसका मतलब कि 0/0 3 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि आप जीरो को आप 3 टाइम्स भी जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा। आप समझ रहे हैं? तब तो 0/0 500 भी हो सकता है ना, क्योंकि जीरो को आप 500 बार भी जोड़ेंगे तब भी आपका जीरो ही आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि 0/0 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 1 खरब भी हो सकता है। तो ये कहना कि 0/0 1 होगा गलत है ना। क्यों? क्योंकि 0/0 तो डिफाइन ही नहीं है, डिटरमाइन ही नहीं है कि 0/0 क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप यह समझने में आपको आसानी मिली होगी कि 0/0 आपका 1 नहीं होगी। ठीक है, तो होगा क्या? ठीक है ना। इसके पहले कि मैं यह बताऊं कि क्या होगा, फिर उस छात्र ने मुझसे एक तरह से सवाल और पूछने की कोशिश की। उस व्यक्ति का सवाल बिल्कुल जायज़ था, उस छात्र का सवाल बिल्कुल यह था, जेन्युइन था। फिर उसने मुझसे कहा कि सर 0/0 सर 1 हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? तो कहे कि सर अभी जो आप सर बताए कि 6/2 3 ये होता है, इसका मतलब कि सर 2 को 3 टाइम्स यदि जोड़ा जाएगा, 2 को यदि 3 टाइम्स जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। मैंने कहा यस। उसने कहा कि सर यदि ऐसा भी हम लोग करें कि इस नंबर को इससे गुना करें तो ये वाला नंबर आ जाएगा। मैंने कहा यस। तो सर 28/4 = 7 सर इसलिए होता है कि सर इस नंबर को इससे गुना करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा ना। मैंने कहा यस। तो कहा कि तब तो सर 0/0 1 हो ही जाएगा ना। मैंने कहा कैसे? क्योंकि सर ये वाले को ये वाले से गुना करेंगे तब 0 तो आ ही जाएगा ना। सवाल बिल्कुल जेन्युइन था। तब मैंने सोचा कि अब जो है लोहे को काटने के लिए लोहा ही लाना हो। तो मैंने कहा कि अच्छा बेटा एक बात बताओ कि 0/0 यदि तुम 1 कहते हो इस कंसेप्ट से, चलो मान लेते हैं कि योर कंसेप्ट इज राइट, है ना, तब तो 0/0 2 भी हो जाएगा ना। कहा कि सर, मैंने कहा कि 0 को 2 से गुना करोगे तब भी 0 आएगा ना। तो 0/0 तब तो 3 भी हो जाएगा ना, क्योंकि 0 को 3 से जब गुना करेंगे तब भी 0 आएगा ना। आप समझ रहे हैं? ठीक है। इस तरह से अब बताइए कि 0/0 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 ही आएगा ना।
ये बातें मैंने वीडियो 1 में आपको बता दिया कि जीरो को किसी भी संख्या से गुना करने पर क्या आएगा, जीरो आएगा। और वो कैसे आएगा मैंने ये भी कंसेप्ट आपको दे दिया है। तो इसका मतलब यदि इस कंसेप्ट से भी हम लोग सोचते हैं कि 0/0 1 हो सकता है तो गलत सोचते हैं। तो सच्चाई क्या है कि 0/0 0 नहीं होगा। सच्चाई क्या है कि 0/0 1 नहीं होगा। सच्चाई ये है कि 0/0 इनफाइनाइट नहीं होगा। सच्चाई ये है कि 0/0 नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, या उसे आप नॉट डिटरमाइंड भी कह सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? आज का वीडियो से आपको सीखने के लिए मिला, कुछ सीखे। आप वीडियोज़ के अंत में जाकर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके सहयोग की मुझे इंतज़ार होती है। थैंक यू।